जय यीशु, गॉड ब्लेस यू। आलेलुया, आलेलुया। सारे आदर सम्मान यीशु मसीह को मिले, आमीन। जी हाँ मित्रों, यीशु के प्रियो, आज हम विकट परिस्थिति में जी रहे हैं। दिन ब दिन दुनिया की परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति, मनुष्य के साथ संबंध बदलता जा रहा है। मुझे बिल्कुल याद है कि पहले के लोग खुलकर हर किसी की मदद करते थे। किसी पराये से भी आप आसानी से मदद ले सकते थे। पहले के लोग 100 रुपया के मदद के तौर पर मांगते थे तो लोग 100 के बदले सहज ही 200 रुपया देने तक के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन आज की परिस्थिति ठीक विपरीत हो गई है। आप अपने खुद के संबंधी, यूं कहें रक्त संबंधी, सगे भाई या सगे संबंधी भी आपको 10 रुपया तक मदद के रूप में हेल्प नहीं करेंगे। यूं कहेंगे, पैसा रहते हुए भी मेरे पास नहीं है, होता तो जरूर देते, और सॉरी कहकर मुंह मोड़ लेते हैं। इस तरह से बाइबल का एक एक वचन सचमुच हमारे सामने घटित हो रहा है। प्रभु यीशु का एक एक वचन सत्य है। यीशु कहते हैं संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 24 में, ईश्वर और धन, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। जी हाँ प्रियो, आप सचमुच ईश्वर से प्रेम करते हैं तो इस संसार की बेशुमार धन दौलत आपको जीवन प्रदान नहीं कर सकता है, बल्कि उस धन दौलत का आप सही उपयोग करें। यीशु के वचन के अनुसार गरीबों तथा जरूरतमंदों को हेल्प करने के लिए आगे आएं। यीशु के पवित्र सुसमाचार को अंधकार में भटकने वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए दान करें। आप अपने धन दौलत को ईश्वरीय कार्यों में मदद करने के लिए प्रयोग में लाएं। आपको अच्छे कर्मों का प्रतिफल यीशु मसीह देंगे। उनके वचनों और आदेशों का पालन करें। इस दुनिया में मसीह सताव बहुत जोर से बढ़ रहा है। प्रभु का हर एक एक वचन का पूरा होना निश्चित है। अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें। यीशु मसीह ही आपको हर मुसीबतों में बचाते हुए अनंत आग के भट्ठी में जाने से बचा सकते हैं, जहां इस सांसारिक मोह माया में फंसे लोग पापों के गर्त में डूब जाएंगे और अनंत आग में शैतान लूसीफर और उसके अवदूतों के साथ हमेशा हमेशा के लिए फेंक दिए जाएंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। जी हाँ मित्रों, 100% यह सत्य है। जब कोरोना महामारी चरम सीमा में चल रही थी, तब मैंने अपने जीवन में सचमुच एक भयानक दृश्य देखा। एक तरफ लूसीफर शैतान और एक तरफ यीशु को देखा। जून 2020 की बात है। ऐसा भयानक दृश्य देखते समय दूर दूर तक मेरे साथ कोई भी मनुष्य नजर नहीं आ रहा था। शैतान लूसीफर मुझे घसीटना चाहता था और बिल्कुल मेरे पास था। मैं उसके पास औंधे मुंह लेटे हुई थी। एक हाथ शैतान लूसीफर के तरफ
और दूसरी हाथ यीशु के तरफ रखी हुई थी। लेकिन यीशु मेरे हाथ से थोड़ी दूर में थे और लूसीफर शैतान ज्यादा करीब थे। मेरे हाथ से दूर होने के कारण मैं यीशु मसीह को पकड़ना चाहती थी, लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। मेरा हाथ वहां नहीं पहुंच पा रहा था। इतना डरावना अर्ध निद्रा ड्रीम जैसा लग रहा था। मैं आधी आंख सोई हुई थी और आधी आंख मेरी खुली हुई थी। मैं डर से परेशान थी और इतना कांप रही थी कि लूसीफर शैतान जोर जोर से चाबुक जमीन में पटक पटक कर चिल्ला रहा था, कैसे तुम मेरे लोगों को छुटकारा दे सकती हो? तुमको देख लेंगे। मैं ये चिल्लाने वाला कौन है कहकर थोड़ी सिर टेढ़ा करके देखना चाहती थी, पर देख नहीं पा रही थी। मैं थर थर कांप रही थी। सचमुच ये दृश्य देखते हुए मेरे पसीने छूट रहे थे। मुझे पूरी तरह से पता चल रहा था कि ये बोलने वाला कर्कश आवाज आ रही थी। ये बिल्कुल लूसीफर शैतान ही था। एक बार उसका शक्ल देख लूंगी कहकर मैं देख ही रही थी कि मैं दुखित मन से आंसुओं से तरसते हुए यीशु के तरफ हाथ बढ़ा रही थी कि तभी जोर से मधुर शब्द के साथ यीशु पुकार कर मुझसे बोले, डर रही हो? उठो और प्रार्थना करो। जी हाँ मित्रों, सचमुच मैं एक झटके में उठकर हकीकत में बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। तभी मैं घड़ी की ओर नजर उठाई तो तीनों सुई 12 बजे रात के पहर के समय थी। मेरा शरीर डर से पसीना पसीना हो गया। मैंने प्रार्थना करते हुए शांति पाई। तब से अब तक मैं लगातार प्रार्थना करते आ रही हूँ। इस तरह से हमारे जिंदगी में प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अब प्रभु यीशु के लिए जीना चाहती हूँ। यीशु मसीह ईश्वर के जीवित पुत्र हैं। उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलि देकर हम सबको पापों से छुड़ाया है। ओ सर्वशक्तिमान ईश्वर के परम प्रिय पुत्र हैं। ईश्वर होकर उसने एक साधारण मनुष्य मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया वालों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। और इतना ही नहीं, उसने अपने पवित्र आत्मा को देकर वादा किया है कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ सकता हूँ। जी हाँ मित्रों, सचमुच यीशु का एक एक वचन पढ़ते वक्त मेरे आंखों से आंसू टपकने लगता है। मैं रोती हूँ, बिलखती हूँ कि इतना प्रेम तो आपको एक मनुष्य भी नहीं दे सकता है। इसलिए यीशु कहते हैं कि जो अपना माता पिता या बेटा बेटी से अधिक प्रेम रखता है वो मेरे योग्य नहीं है। जी हाँ मित्रों, मैंने यीशु की एक एक वचन में अपनी जिंदगी पाई है। वो मेरे लिए वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। आइए उस वचन को हम आपके सामने पढ़ते हैं। संत योहन अध्याय 14 पद संख्या 15 से 21। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा।
यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के प्रियो, सचमुच आज यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं और जिसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास से, ओ जीवित यीशु पूरा करते हैं। गवाही तो हजारों हैं। जी हाँ, यीशु के प्रियो, आपके जिंदगी को यीशु को सौंप दे। आपके जिंदगी के कई सारे गवाहियों से लोगों की जिंदगी बदल जाए, सत्य के साक्षी बने। आमीन।